इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं आप अनंत सिंह की, जो जेल से बाहर निकले हैं पेरोल पर 15 दिनों के लिए, और समर्थकों का हुजूम आप देख सकते हैं। जैसे जैसे अनंत सिंह अपने पैतृक घर की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसी तस्वीरें उन समर्थकों की जिनके दम पर इस बार अनंत सिंह हुंकार भरने वाले हैं अप्रत्यक्ष रूप से। जब आप वोट अपील करने जाएंगे, आप कह रहे हैं ना कि ललन सिंह जीतेंगे, आप उनको जिताएंगे, तो कैसे जनता को क्या बोलेंगे? आप कुछ सोच जान रहा है कि ललन सिंह के साथ ही है, ललन सिंह के वोट देंगे। जो हमारा जनता आपको ललन सिंह के देगा वोट, कोई तरीका होगा ना? कोई तरीका नहीं है, वोट दिन वोट दे देगा। हमारे साथ थे तो वो हुड्डा थे, अब आ गए हैं चुनाव के समय। नीतीश जी ने और इन लोगों ने बाहर निकाला है, भाजपा के लोगों ने, तो आप कह सकते संत हो गए हैं। तो समझिए कि बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट पर वोटिंग से महज 8 दिन पहले बाहुबली अनंत सिंह को जेल से रिहा कर दिया गया। रविवार सुबह अनंत सिंह जेल से बाहर आए और उसके फौरन बाद रोड शो पर निकल गए। सियासी गलियारे में चर्चा है कि अनंत सिंह के बाहर आने के बाद मुंगेर लोकसभा सीट का गणित बदल सकता है और फायदा सीधे सीधे मुंगेर से जेडीयू के उम्मीदवार ललन सिंह को मिलेगा। तो चलिए भारत की बात में आज समझने की कोशिश करते हैं कि छोटे सरकार की 15 दिन की रिहाई कैसे रास नहीं आई और कैसे मोकामा के बाहुबली के आने से मुंगेर सीट पर मच गई है खलबली। अनंत सिंह और छोटे सरकार। बिहार की राजनीति में ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। बाहुबली अनंत सिंह 5 साल से सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इनके सियासी रसूख और ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि चुनाव के बीच में जैसे ही अनंत सिंह के जेल से बाहर आने की खबर आई, मुंगेर लोकसभा सीट पर तमाम चुनावी समीकरण हिल गए। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ललन सिंह जीतल है 4 लाख 5 लाख वोट से। आपके कह देने से जनता बोलेगा। और इलेक्शन तो देखिएगा 10-12 दिन में तो है, और लंबा दिन तो नहीं है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह की जीत को लेकर अनंत सिंह का कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से विरोधियों के गणित के बिगड़ने का डर है। काफी देर हो गई आपको, आपके इस चुनाव में उतरते उतरते। हाँ, कितना समेट पाएंगे आप मुंगेर की लड़ाई? हम गांव में बंटवारा करेंगे, परिवार में अपना जनता से मिलने के लिए चलाए हैं। जो मिलेंगे कहेंगे ललन सिंह के वोट दीजिए। दरअसल राज्य सरकार ने अनंत सिंह को अपनी पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के लिए 15 दिन की पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया है, लेकिन रविवार को पटना की बेऊर जेल से करीब 5 साल से बंद अनंत सिंह का काफिला जब सड़क पर निकला तो तस्वीरें किसी राजनेता के भव्य रोड शो से जरा भी कम नहीं थी। फूल माला से पूरे रास्ते अनंत सिंह का स्वागत हो रहा था और अनंत सिंह हर चौक चौराहे पर जनता से मिलते हुए उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मुंगेर लोकसभा सीट पर 13 मई को होने जा रही वोटिंग से ठीक पहले अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं। मुंगेर संसदीय क्षेत्र में अनंत सिंह की सियासी धमक है और इसलिए उनके हर एक्शन को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। तरीका
समय सही नहीं है। रिहाई तो किसी को भी हो सकते, पैरोल किसी से भी हो सकते। और जब कल कोई वहाँ थे, कोई खरमास में बिहा करा करके राजनीति करवाते हैं, कोई यदि निकालता है, ये चीजें जब सरकार बची तब क्यों याद आए अनंत? पहले भी याद आना चाहिए कि ललन जी जैसे बड़े नेताओं के लिए सही नहीं। राजनीतिक विरोधी अनंत सिंह को सियासी मकसद के लिए जेल से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, तो चलिए आप समझते हैं कि वो सियासी मकसद आखिर है क्या। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मोकामा से विधायक हैं। वो मोकामा जो बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट का हिस्सा है। इस मुंगेर लोकसभा सीट से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उम्मीदवार हैं और ललन सिंह के सामने बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी मैदान में है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि अनंत सिंह के बाहर आने से ललन सिंह के चुनावी प्रचार और कैंपेन को धार मिल गई है। रविवार को अनंत सिंह जेल से बाहर आए और सोमवार की तस्वीरें देख लीजिए, जब उनकी गाड़ियों का काफिला मुंगेर सीट के बेलछी इलाके से गुजर रहा था। लोग ऐसे अनंत सिंह से मिल रहे थे जैसे उनका नेता आ गया है। माना जा रहा है कि अनंत सिंह के प्रभाव वाले इलाके में चुनाव के बीच उनकी मौजूदगी से ललन सिंह का पॉलिटिकल ग्राफ जरूर चढ़ेगा। क्या लग रहा है इस बार अनंत सिंह के आने से कौन जीतेगा? किसका पलड़ा भारी है? अनंत सिंह का चुनाव जीत जाएंगे। हाँ, जी के मतलब अनंत सिंह के चलते वोट सिंह के चलते हम लोग अनंत सिंह को जानते हैं। और ये अगर नहीं आते चुनाव में तो क्या? नहीं, हम लोग वोट नहीं देते। हाँ, अनंत सिंह चलते हम लोग। अगर नहीं आते तो हम लोग नहीं देते। जनता क्या कह रही है ये तो आपने सुन लिया, लेकिन राजनीति के जानकार क्या राय रखते हैं जरा वो भी जान लेते हैं। आप देखेंगे कि अनंत सिंह जब जेल गए थे तो उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि ललन सिंह उनको फंसवा रहे हैं। उनके घर पर रेड हुई थी और वहाँ पर AK-47 बरामद हुआ था और उसके बाद पूरी बिहार की पुलिस जो है वो अनंत सिंह के खिलाफ लग गई थी, अनंत सिंह को पकड़ने के लिए लग गई थी और बड़ा नाटक हुआ था। और अनंत सिंह उस दौर में लगातार ये कह रहे थे कि जो है वो ललन सिंह उनको टारगेट करके रखे और ललन सिंह उनको फंसवा रहे हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है, उनको झूठे मामले में फंसाया गया है। लेकिन अब उन्हीं अनंत सिंह को अनंत सिंह की ज़रूरत पड़ गई है और सियासी मकसद से अनंत सिंह को बाहर निकाला गया है। अनंत सिंह की सियासी ताकत का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि समय समय पर अनंत सिंह की जरूरत हर राजनीतिक दल को पड़ती रही है। अनंत सिंह 2 बार 2005 और 2010 में जेडीयू के टिकट पर विधायक बने। 2015 में जब लालू यादव और नीतीश साथ आए तो अनंत सिंह ने मोकामा से निर्दलीय चुनाव जीता था। लालू जी हमको साथ नहीं दिया, एक बकार नहीं बोला था, हम छोड़ दिए। हम विधायक बनने में किसी को ही जाना हमको जरूरत नहीं है। जनता मालिक भगवान है, हम यहीं से बनते हैं। हम निर्दलीय लड़ते हैं, दलीय लड़ते हैं, मूड अपना। कि विधायक बनने के लिए किसी भी जाना हमको जरूरत नहीं है, हाल है जहाँ जाना है। हालांकि 2020 में आरजेडी के टिकट पर अनंत सिंह फिर से विधायक बने थे, लेकिन फिर कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई। दोषी ठहराए जाने के बाद अनंत सिंह की सदस्यता चली गई और फिर इस सीट पर हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी ने जीत दर्ज की और ये सीट बरकरार रखी। लेकिन पिछले दिनों जब आरजेडी और नीतीश कुमार का रिश्ता टूटा और सरकार बनाकर नीतीश ने जब विश्वास मत हासिल किया तो आरजेडी का साथ छोड़कर नीतीश के पाले में आने वालों में नीलम देवी का नाम भी शामिल था। अब वो देखिए एमपी है, अभी आ गई तो ये सबको मालूम है इनके पति क्या, इनके पति के ऊपर से सबसे हमारा पुराना संबंध बहुत पहले का है जी, हमारे ही साथ था। बीच में इधर उधर जो हुआ अब वो खत्म होके फिर आ गए, अब बड़ी खुशी की बढ़ गए। आप जानते हैं 95 से न साथ थे, बीच में 2 बार इधर उधर जो हम कर दिए, गड़बड़ कर दिए हम,
हम तो देख लिए, आई सबको किया तो सब पूरा का पूरा गड़बड़ कर रहा था माल कमाने के चक्कर में, तो हम लोग तो सब जांच कर भैया करेंगे, अब वो चीज कभी नहीं। और इसीलिए अब तेजस्वी पूछ रहे हैं कि अनंत सिंह के सारे दाग कैसे धुल गए। लाभ तो मिलेगा नहीं, लेकिन इसी सोच के साथ लाया गया है। हम लोगों के साथ थे तो आज सुनिए ना, हमारे साथ थे वो गुंडा थे, अब आ गए हैं चुनाव के समय नीतीश जी ने और इन लोगों ने बाहर निकाला है, भाजपा के लोगों ने, तो आप कह सकते संत हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि साल 2019 में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। उस वक्त नीलम देवी का मुकाबला जेडीयू के ललन सिंह से ही था। हालांकि नीलम देवी चुनाव हार गई थी और ललन सिंह मुंगेर के सांसद चुने गए थे। तब मुकाबला भूमिहार बनाम भूमिहार के बीच था, लेकिन इस बार जातीय गणित बदला हुआ है और बदले हुए गणित में अनंत सिंह की मौजूदगी का क्या मतलब है वो देखिए। कभी सफेद कुर्ते पायजामे में काला चश्मा पहनकर भीड़ के बीच चलता नेता, तो कभी पग्घी पर सड़क पर निकलने वाला बाहुबली। बिहार की राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर मोकामा में अनंत सिंह को लोग छोटे सरकार कहकर ही बुलाते हैं। अपने इलाके में अनंत सिंह का कद और राजनीति में उनका वजूद कितना ताकतवर है, उसकी गवाह है ये तस्वीर जब अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को अपने इलाके में चांदी के सिक्कों से ही तौल दिया था। हवाई जहाज पूरा मन है। कभी चढ़े चढ़े हैं का दूज, खरीदने का मन हुआ हवाई जहाज? कहे अभी खरीदने का मूड नहीं है। हमारा फार्म हाउस है, दिल्ली में घर है, उस सब के हमको सिहाय की जरूरत नहीं है, ना सब कुछ हमारा है। हम आगे क्या खरीदे? सब कुछ है, कहते रहे, कोई चीज कमी हमको नहीं है। हाँ, सांसद बनना भी नहीं चाहते? नहीं। अनंत सिंह की कहानियां अखबार से लेकर टीवी तक की सुर्खियों में रहा करती थी। अनंत सिंह भरी भीड़ के बीच न सिर्फ राजनीतिक मर्यादा लांघते बल्कि कानून की सीमा भी पार कर जाया करते थे, लेकिन कोई उन पर हाथ तक नहीं डालता। बाहुबली के नाम से जाने जाने वाले अनंत सिंह पर रिकॉर्ड 38 आपराधिक मामले हैं, जिसमें से 7 हत्या के मामले, 11 हत्या की कोशिश के मामले और 4 अपहरण के मामले शामिल हैं। अनंत सिंह की पहचान बिहार की राजनीति में पिछले 4 दशक के सबसे विवादित नेता की रही है। हम यह मानते हैं कि जनता हमको बहुत मानता है, हम बाहुबली है। और कहा जा रहा है कि मुंगेर का सियासी रण जीतने के लिए जेडीयू को अनंत सिंह की जरूरत महसूस हुई है। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर ललन सिंह मुंगेर के चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लालू यादव ने ललन सिंह के खिलाफ तगड़ी फील्डिंग सजाई है। लालू यादव ने ललन सिंह के खिलाफ बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता को टिकट दिया है। मैं मुंगेर की बेटी हूँ, ये हमारा घर है, ये हमारे मुंगेर पूरा क्षेत्र मेरे परिवार जैसा है और मैं इनके दुख देख के इतना मुझे इतना बुरा लगा कि इन लोगों का प्यार मिल रहा है और मैं जब जीत के आऊँगी तो इनके हर संभव प्रयास करूँगी कि इनके सारे दुख को दूर करूँ। जिन अनीता देवी को ललन सिंह के खिलाफ आरजेडी ने टिकट दिया है, उनकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। गैंगस्टर अशोक महतो चुनाव नहीं लड़ सकता था, इसलिए खरमास के महीने में 16 साल छोटी अनीता से ब्याह रचाया और राबड़ी देवी से आशीर्वाद लेने के बाद अनीता मुंगेर के सियासी रण में कूद पड़ी। सत्रह साल जेल में रहने के बाद कुर्मी जाति के अशोक महतो को पिछले साल जेल से रिहा किया गया था।
जब राबड़ी देवी बिहार की सीएम हुआ करती थी तब उनके ज़माने में मध्य बिहार में अशोक महतो आतंक और दहशत का दूसरा नाम था। लेकिन 24 के चुनाव में जातीय राजनीति का जिन्न निकालकर लालू यादव अशोक महतो के जरिए ललन सिंह को मात देना चाहते हैं। मतलब ये कि ललन सिंह के पीछे बाहुबली अनंत सिंह खड़े हैं और अनीता के पीछे बाहुबली अशोक महतो है और अब मुकाबला जाति से आगे बढ़कर बाहुबली बनाम बाहुबली का हो गया है। 5 साल बाद जेडीयू के ललन सिंह और उनके खिलाफ लड़ने वाली नीलम देवी दोनों एक ही पाले में हैं। अनंत सिंह भी चुनाव तक पैरोल से बाहर ही रहेंगे, यानी 13 मई को मुंगेर का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो भारत की बात में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।